हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। एंड ट्विन फिल्म जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। ओके, हेवी एनर्जीज। तो देखिए यहाँ पर है ना, जस्टिस के साथ ऐसा है कि कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपका। ठीक है, और जो सही है वही मिलेगा आपको, जो आपके लिए राइट है वही आपके लाइफ में रहेगा। जो आपके लिए राइट नहीं है वो आपके लाइफ से वो लोग क्विट कर जाएंगे या फिर वो लोग हट जाएंगे आपके लाइफ से। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आपका जो एक्सेस हेडेक था ना लाइफ में, कुछ एक्सेस के लोग थे जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो साइड हो जाएंगे। अगर आपने किसी रिश्ते में ईमानदारी दी है तो उसका रिवार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स जो है क्लोज हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप वाले पैटर्न्स जो चल रहे थे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। और नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं, नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। हो सकता है ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो आपका, या मेल फीमेल कोई भी। ठीक है, या पहले से जानते थे इसको और इसकी एक री एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। वो आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब चैरियट जो कार्ड है यहाँ पर, तो आप इमोशनल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के मूड में रहोगे। ठीक है, पास से निकलकर खुद के लिए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ करोगे। कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लवर या पुरानी यादें जो है वापस सरफेस पर आ सकती है। आपको किसी की याद बहुत आ सकती है, या आपके अपने पर्सन को मिस कर सकते हो, या पास्ट की कुछ बातें एकदम से याद आए आपको, अच्छी भी और थोड़ी पेनफुल भी, ये भी हो सकता है। एंजाइटी भी रहेगी कुछ लोगों के लिए। ये कार्ड देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, या नींद नहीं आए ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, शायद किसी डिसीजन को लेकर गिल्ट या फियर महसूस हो रहा हो आपको, ये हो सकता है। अगस्त का ये फर्स्ट वीक है ना, आपके लिए इमोशनल क्लोजर का टाइम है। ठीक है, किसी हो सकता है आप किसी रिश्ते को इमोशनल क्लोजर दे दो। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। Second week of August. Angel, please guide us. Knight of Swords, the 3 of Pentacles, Ace of Cups and 4 of Swords. Okay. एक न्यू बिगिनिंग, नए पर्सन की एंट्री, और इमोशंस फिर से आपके जाग उठेंगे पास्ट के किसी पर्सन की वजह से या उसके लिए। ये हो सकता है रिसेंट पास्ट का पर्सन हो, या काफ़ी पुराना बचपन का साथी हो कोई, ऐसा भी हो सकता है। मेल या फीमेल आप रेजोनेट कर लीजिए। हीलिंग की भी एनर्जी बन रही है। कोई फास्ट कम्युनिकेशन या अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है आपके लिए। ठीक है, आपकी तरफ, कोई आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, या किसी के लिए ऐसा है कि कोई नए पर्सन है जिनसे आप अभी भी मिले हो, उनकी तरफ से भी आपको कांटेक्ट हो सकता है, पर वो सडन होगा, एकदम से अनएक्सपेक्टेड। ये भी बात यहाँ पर है। कोई पर्सन इम्पल्सिवली कनेक्ट करेगा आपसे या करेगी। डायरेक्ट थोड़ा इम्पेशेंट टोन भी हो सकता है उनका, थोड़ा इम्पेशेंटली बात करें आपसे। अब 3 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर तो आपका जो है, आपका किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या टीम वर्क बिल्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, शायद कोई कनेक्शन स्लोली स्ट्रेंथन हो रहा है, मतलब स्लोली अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है कोई रिश्ता, जो नए रिलेशनशिप में अभी भी एंटर किए हो आपने, या फिर किसी पर्सन को आप पसंद करते हो और वो भी आपको लाइक करता है या करती है, तो ये बात रहेगी। ठीक है, जिसमें दोनों एफर्ट्स डाल रहे हो, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, वहाँ से भी सेम फीलिंग्स आ रही है, आपकी तरफ से भी आ रही है, तो ये बात रहेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिश्ते में भी और ज़्यादा डीपनेस बढ़ेगी, मतलब आपके रिश्ते में भी और ज़्यादा गहराई जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और समझ में आने लगेगा रिश्ता और रिश्ते की अहमियत, एक दूसरे की अहमियत। एस ऑफ कप्स, न्यू इमोशनल बिगिनिंग पॉसिबल है सभी के लिए। फ्रेश फीलिंग्स, अट्रैक्शन, या इवन ए न्यू लव ऑफर, किसी पर्सन की तरफ से न्यू लव ऑफर आ सकता है। मोस्टली किसी के लिए ये हो सकता है, मोस्टली ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन हो जो आप फ्रेंड जोन कर दिए थे उनके तरफ से, या कोई पास्ट लवर की वापसी हो सकती है किसी के लाइफ में। दिल फिर से खुल रहा है, हीलिंग स्टार्ट हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन आपका सोल रेस्ट चाहता है अभी। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बहुत थकान हो रही है, इमोशनली भी टायर्ड हो गए हो आप। स्टिलनेस, रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड प्रिफर करोगे। ठीक है, शायद दिल तो खुल रहा है, पर आप अभी पूरी तरह से सरेंडर नहीं करना चाहते हो, अपना टाइम चाहते हो, ये बात है। कम्युनिकेशन प्लस इमोशनल रिन्यूअल हो सकता है या हो रहा है ये वीक में, ये आपको महसूस होगा। पर आपका इनर सेल्फ अभी भी रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन चाहता है। बैलेंस बिटवीन रिसीविंग लव एंड प्रोटेक्टिंग योर पीस, ये दोनों बातें रहेगी।
ठीक है। दिल के लिए नया सवेरा आ रहा है, लेकिन आपके टर्म्स पर ही रहेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। मतलब कुछ न्यू ऑफर आ भी रहा है, नए पर्सन या कोई पुराने पर्सन कोई भी आ रहा है, आ रही है, तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही उसको अपने लाइफ में जगह दोगे, ये बात भी रहेगी। थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत आपको है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जी में रहोगे, मतलब वो सब दिमाग में चलता रहेगा आपके। 3rd वीक ऑफ अगस्त। ओके, 4th वीक के भी कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, तो 3rd वीक में कुछ इस तरह से एनर्जी रहेगी आपके लिए, सभी के लिए, कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, गिव एंड टेक जो है, वहाँ पर फोकस रहेगा आपका। बात रहेगी, आप चाहते हो बैलेंस्ड एफर्ट। अभी आप ये नहीं करने वाले हो जैसे पहले के किसी रिश्ते में ब्रेकअप हुआ था, या फिर अभी इसी रिलेशनशिप में हो आप, सेम पहले से रिश्ते में हो, मतलब अभी, ठीक है, जैसे कि पहले किसी रिश्ते में एफर्ट्स किए थे, वैसा आप नहीं चाह रहे हो कि मैं अकेला ही कह के जा रहा हूँ और सामने वाले अपने आप से मतलब रह रहे हैं, और बाद में आपने खुद भुगता है सब कुछ। और अगर आप रिश्ते में भी हो तो भी आप यही सोच रहे हो कि मैंने अब तक बहुत कर लिया, अब इसकी बारी है, इसको समझने दो, संभलने भी दो, तभी जाकर कुछ रिश्ता सही से मैनेज हो पाएगा। ये बात रहेगी। तो गिव एंड टेक पर फोकस रहेगा आपका, ध्यान रहेगा। आप अभी बैलेंस एफर्ट चाहते हो इस रिलेशनशिप में। कोई वन साइडेड रिश्ता अब बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। आप सपोर्ट भी दोगे, पर इक्वली पाना भी चाहोगे अभी सामने से, ये बात भी है। अगर सब कुछ सही से बैलेंस हुआ तो रिश्ता आगे बढ़ भी सकता है, ये आपके मन में रहेगा, चाहे आप अभी रिश्ते में हो या अभी किसी के साथ शुरुआत करने जा रहे हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। कोई रिश्ता या पर्सन स्लो अप्रोच ले रहा है या रही है आपके तरफ, ठीक है। डिपेंडेबल है, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे वो। ये लॉन्ग टर्म वाइब्स दे रहा है, अच्छा है। स्लो बट स्टडी जाए तो सही रहता है। एकदम से आ जाए कोई और एकदम से, मतलब वो एकदम थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी रहती है, वैसा नहीं चाहिए हमें, स्लो बट स्टडी चाहिए। टेम्परेंस, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस ज़रूरी है। आप हीलिंग फेज़ में हो और किसी भी कनेक्शन में हार्मोनी चाहिए। आप एक्सट्रीम से बचे तो सही रहेगा, मतलब एक्सट्रीम स्टेप अपने तरफ से कोई मत लीजिएगा, तो वो सही रहेगा। बैलेंस रहकर आगे बढ़िए और वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहिए। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, वक्त को भी वक्त देने की ज़रूरत है, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और ओल्ड फेज़ क्लोज हो रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ओल्ड फेज़ क्लोज हो रहे हैं। कोई पुरानी इमोशनल बैगेज का पुराना रिश्ता फाइनली एंड हो रहा है, जो कि आपको भी पता है पूरा हॉलो हो गया था वो रिश्ता, कुछ भी नहीं है उसमें, खोखला था, तो वैसे ही चल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं पर उसका एंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फाइनली आप उसमें से बाहर आ जाओगे खुद। अगर वो सिर्फ दिमाग में चल रही थी बातें और पहले से एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल हो चुके हो आप, तो वो दिमाग से भी निकल जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। जिससे आप नई एनर्जी वेलकम, मतलब वो हो जाएगा, तो जिससे आप एक नई एनर्जी को वेलकम कर सकते हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि इनर और आउटर बैलेंस सीखने का मौका देगा आपको ये टाइम अभी, ठीक है। इनर एंड आउटर बैलेंस किस तरह से किया जाता है, पास्ट को रिलीज करके आप एक स्लो बट स्टेबल और इमोशनली फुलफिलिंग कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। लेट गो टू ग्रो की एनर्जी रहेगी, लेट गो करो ग्रो होने के लिए। लास्ट वीक ऑफ अगस्त, तो एम्परर, यहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हो विद दिस एम्परर कार्ड। अब आप किसी इमैच्योर या अनस्टेबल कनेक्शन को टॉलरेट नहीं करोगे। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेटेड है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पावरफुल, प्रोटेक्टिव एंड ग्राउंडेड, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप रेडियंट और मैग्नेटिक लग रहे हो, है ना, बहुत ही पॉजिटिव है ये तो कार्ड। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी देखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, और आपका चार्म जो है दूसरों को अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ। आप अपनी वर्थ को क्लियरली जान चुके रहेंगे, ये बात है। द वर्ल्ड, एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। कार्मिक लेसन्स फुल सर्कल आए हैं अभी, मतलब हो गया है वो कार्मिक लेसन्स का सर्कल कंप्लीट, ठीक है। अब आप रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जो भी कंप्लीट क्लोजर चाहिए था वो मिल गया है आपको, जो आप देख रहे थे पास्ट के किसी रिश्ते से, या फिर अपने थॉट्स में कुछ बचा हुआ था तो उससे, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, सडन मोमेंट या फास्ट डेवलपमेंट्स हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, ट्रैवल या एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। सब कुछ रैपिड पेस पे बदल सकता है। अचानक सब कुछ फटाफट हो रहा है, जैसे कि मानो आपको समझ ही नहीं आ रहा है सब कुछ, इसमें से आप बाहर भी निकले, नई शुरुआत भी हो गई और सब कुछ हीलिंग भी,
10 ऑफ वॉन्ड्स है वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो अकेले, या किसी कनेक्शन का इमोशनल वेट अब आपसे उठाना नहीं हो रहा है और आप चाहते भी नहीं हो अकेले किसी रिश्ते का वेट उठाना, उसको भी करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी कार्ड है, तो आप चाहते हो कि अभी सब कुछ बैलेंस हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा कि लास्ट वीक में आप अपने पावर में हो, क्लोजर, स्पीड और सेल्फ वर्थ की क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा इमोशनल थकान हो सकती है, पर आपकी एनर्जी अनबर्डन होने के लिए रेडी है। आप अब एक क्वीन या किंग के जैसे बनोगे या हो, ठीक है। और सिर्फ एम्परर ही आपका सपोर्ट, मतलब एम्परर की ही एनर्जी आपके लिए रहेगी, मतलब उसी एनर्जी में आप रहना चाहोगे। बैलेंस और पूरी तरीके से क्लियर कि क्या चाहिए मुझे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, एरीज, सेजिटेरियस, लीब्रा, कैंसर, ओके, एंड वर्गो एंड स्कॉर्पियो, सॉरी ये स्कॉर्पियो। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। तो माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेरा काम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी हम आपका गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, ओके, द गार्डन एंड द गेट एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। तो अब ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों ने अपने हायर सेल्फ से अच्छे से कनेक्ट करना है, ठीक है। और वहाँ से जो गाइडेंस आ रहा है, आपके इंट्यूशन से जो गाइडेंस आ रहा है उसको सुनना है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से भी गाइडेंस बना रहेगा। 7 चक्रा आप करते नहीं हो तो करिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, वो सही रहेगा। चक्रास बैलेंस रहेंगे तो सारी चीज़ें सही रहेगी। फाइनेंस भी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, रिश्ते भी सही रहेंगे, हेल्थ भी सही रहेगी, है ना। और स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ होगी, सबसे अहम बात। अब देखिए यहाँ पर आपने अपने आप को फुल प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है। ये इस तरह से रहेगा आपकी एनर्जी, ठीक है। और आप अपने काम पर फोकस हो, चाहे आप वुमन हो या मैन हो, लेकिन आप अपने करियर में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे इन दिनों, ठीक है। थोड़ा सा इंट्यूशन आपका इतना, मतलब यहाँ पर हो सकता है आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझ रहे हो। लोग आपके तरफ है ना एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि जैसे मानो कोई मिस्टीरियस पर्सन है, समझ में ही नहीं आता इसको देख के कि ये है क्या, इस तरह से। तो एक अजीब सा अनुभव भी आपको आ सकता है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी इन दिनों, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स के वजह से आपके सामने किसी की सच्चाई आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कंटेम्पलेशन, आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो। थोड़ा सा एक चीज़ करनी है आपने कि थोड़ा चिंतन मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। थोड़ा सोचिए किसी बात को लेकर, और लोगों से कम्युनिकेशन कीजिए जो आपके अपने हैं, ट्रस्टवर्दी है, उनसे शेयर कीजिए अपने थॉट्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। तो अब देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन की भी एनर्जी यहाँ पर है। लॉर्ड शिवा की तरफ से ये कार्ड है आपके लिए, मतलब आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो तो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने आप में रहिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत रहिए। नहीं कुछ आता है तो बस शांत रह जाइए और फिर देखिए कि आपको अपने आप राह दिखेगा, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन पॉसिबल है इन दिनों, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होते हुए नजर आएगी आपको ब्लेसिंग की तरह। तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बने हुए हैं। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप 2 चीज़ों के बीच झूलते हुए नज़र आओगे। शायद काम और पर्सनल लाइफ, या 2 अलग अलग जॉब, प्रोजेक्ट्स, टाइम और एनर्जी को संभाल पाना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ज़रूरी है कि प्राथमिकता तय करो, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपने अपने हिसाब से तय करना है और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन मत रखना और एकदम से सारी चीज़ें एक साथ करने मत निकलना।
अफसोस या पछतावा हो सकता है, कोई मौका हाथ से निकल सकता है या किसी पुराने फैसले का पछतावा हो सकता है, लेकिन याद रखो अभी भी कुछ अच्छा बाकी है, उस पर ध्यान दो। ज़्यादा देर तक दुख में रहना सही नहीं होता है, वहीं उसी चीज़ में अटक के रहना। अब देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो पुराने संघर्ष का अंत है। अभी जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में वो कहीं ना कहीं पर दी एंड होने जा रहा है। कोई करियर से जुड़ी मानसिक या इमोशनल थकावट अब खत्म हो सकती है। ये कार्ड दर्शाता है कि कोई अध्याय बंद हो रहा है, मतलब कुछ तो एक चैप्टर क्लोज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ताकि नया आरंभ हो सके, नई शुरुआत हो सके। तो 10 ऑफ वांड्स, तो आप अभी बोझ उठाने वाली एनर्जी है ये। तो आप शायद अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो। अपने ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या कुछ है और टीम है, टीम होने के बाद भी आपको खुद को अकेले करना पड़ रहा है सब कुछ। या फिर कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस काम ये भी आप मतलब अकेले ही कर रहे हो, पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी या काम का प्रेशर बढ़ेगा इन दिनों, या रह सकता है पहले से। समय आ गया है कि कुछ जिम्मेदारियां आप बांट दो लोगों में। एक अकेला इंसान कितना बर्दाश्त करेगा ना, कुछ जिम्मेदारियां आपको बांटनी ही पड़ेगी। आप सबका एक साथ लेकर नहीं चल सकते। आपने कोशिश की पर आप भी तो इंसान हो, आपकी तो लिमिट्स है, तो इस बात को समझना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सहयोग से समाधान, तो आपको कोई सपोर्ट ज़रूर करेगा, अंत में राहत मिलेगी। कोई टीम या कलीग में मेंटर की मदद से या जैसे भी हो आपको सपोर्ट मिलेगा, जो पहले नहीं मिल रहा था वो सपोर्ट मिलने जा रहा है आपको, ठीक है। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब आप अपने लिए कुछ बोलोगे कि मुझे हेल्प चाहिए, तब जाकर आपको हेल्प मिलेगी। अब क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, जब तक आप अपने मुंह से बोलोगे नहीं, डिमांडिंग रहोगे नहीं, तब तक कोई करेगा नहीं कुछ आपके लिए। स्किल या कोर्स का फ़ायदा हो सकता है, कोई अगर कोर्स वगैरह कर लो। शुरुआत में थोड़ा भारी और थकावट भरा लग सकता है, लेकिन अंत तक आप है ना खुद बेहतर सहयोग और क्लैरिटी और नई उम्मीद के साथ रहोगी, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। मिस कैलकुलेशन, कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि डिप्रेशन में चले जाना है। ये देखिए, तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को दिमाग में नहीं भरना है। अगर कहीं पर ये हुआ था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया आपने अपने ऊपर और वहाँ पर कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई फाइनेंशियल लॉस लग गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बस उसी में रहोगे। थोड़ा साइड करो उसको, ठीक है, वहाँ से एक लेसन ले लो और आपके आने वाले टाइम के लिए उसको यूज़ करो उस लेसन को। तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो अपने करियर की तरफ, अपने आप की तरफ, अपने लाइफ की तरफ। कोई मेंटर आपको मिल सकते हैं या आप किसी को गाइडेंस दो, ये भी हो सकता है। एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे कि यू मे नीड सम एडजस्टमेंट्स टू योर स्पेंडिंग। जैसे कि कुछ आप खर्चे कर रहे हो तो खर्चों को थोड़ा सा कम कर दो, वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े, ये हो सकता है, ठीक है। इस तरह से अपने आप को आप बैलेंस करके ले जा सकते हो आगे, और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आएगा आपके तरफ, सपोर्ट भी मिलेगा आपको। जो आज नहीं हो रहा है वो कल जाकर होगा, ठीक है। पॉजिटिव हीलिंग केओस, तो केओटिक सिचुएशन जो अभी बनी हुई है वो उसमें हीलिंग आएगी, ठीक है। सारे तूफान जो उठे हैं हर तरफ से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तूफानों में घिर चुके हो, तो वहाँ से आप बाहर आते हुए नजर आएंगे आपको। अभी पॉजिटिव सोचिए, सिक्योरिटी मिलेगी आपको। आप चाहते हो जॉब सिक्योरिटी रहे, बिजनेस में रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका, सभी का होता है, आपका भी है। तो इन दिनों आपको सिक्योरिटीज़ मिलेगी, आपको पता है कहाँ से किस तरह से अपने आप को स्टैंड कराना है, ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई का साथ ज़रूर दीजिएगा, सच्चाई आपको सपोर्ट करेगी, आपकी सच्चाई, ठीक है। टेकिंग रिस्क लेने का मन करेगा इन दिनों आपको, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। ऐसे ही आँख मूंद कर रिस्क लेने की या तैश में आकर, जोश में आकर करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। प्लेजर, खुश रहिए, जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।